अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बेटे। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता है आपकी ड्यूटी होती है, कभी किसी जी को जी छोड़ना कभी किसी को लेना, जी। आपने टाइम दिया। अंकल नींद नींद आ रही है, लग रहा है, नहीं चाय नहीं पिए ना। नहीं, बस ठीक। और सुनाए अंकल, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? बस ऐसे ही, बस सुबह उठते हैं और इधर आ जाते हैं, इधर से शाम को जाते हैं, घर चले जाते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे लेते हैं, फिर सबको लेते हैं और फिर हमें छोड़ के हाँ जी। चले जाते हैं। और अंकल, कभी इस मुकाम पे जब आज आप बैठे हैं, जब आप छोटे थे, जी। कभी सोचा था कि मैं बड़े होके ये करूंगा ऐसे? नहीं बेटे, सब की तरह मेरे भी एक ख्वाब थे, अच्छा। लेकिन 85 में असल में ये हुआ कि ऐसे हालात हो गए कि मुझे काम करना पड़ गया। सबसे पहले मैं PTDC में लगा। अच्छा। पंजाब टूरिज्म में मैं कगान नारान वगैरह जाता था, पहाड़ी इलाकों में 19 साल मैंने काम किया है वहाँ पे। तो फिर उसमें काम करते हुए ये कभी सोचा ही नहीं था कि हमने किसी और तरह सोचा, वरना पहले मेरा इरादा यही था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि हमारे दौर में बचपन में हमें भी यही सिखाया गया था। यही थी। आप अपने दौर की बात करते हैं, हमें भी यही सिखाया गया था, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हाँ। अच्छा। क्योंकि हमारे दौर में फील्डें ही दो थी, डॉक्टर या इंजीनियर। जी। अब तो बहुत फील्ड है ना, हमारे दौर में नहीं थी। मैंने इसी दौर में नौकरी के दौरान ना मैंने BA किया। अच्छा, आपने BA किया है? जी। माशाल्लाह, अंकल ने BA किया हुआ है, क्या बात है। BA का रिजल्ट मेरा आया था, मैं उस वक्त कागान था। अच्छा। जब मेरा कंपनी के मालिक ने मुझे फ़ोन किया कि आपका रिजल्ट आ गया, मैंने कहा ठीक है सर, मैं आके ले। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। अच्छा। ये 85 की बात है। तो फिर मैंने कहा चले सर, मैं आके ले रिसीव करूँगा अपना। फिर मैं इसी तरह उसे लगा रहा, इसी स्टेयरिंग पे। अच्छा। इसने किसी और तरफ सोचने का मौका ही नहीं दिया। हालात कुछ ऐसे हुए कि मैंने सोचा इतना पढ़ने के बाद, वो मैंने BA करने के बाद अगर मैं कोई नौकरी करूँगा तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने इसमें मिल रहे हैं। उस वक्त मेरी बहुत पे थी, 9,500 रुपया उस वक्त के ज़माने में बहुत पे थी। हाँ। क्योंकि जब ड्राइवर लगते थे ना 2200-2300 पे लगते थे, मेरी 9,500 थी। मैंने कहा यार, अपने आप से फैसला करता था कि बहुत पे है। इसी तरह लगा रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर मेरी शादी का वक्त आ गया। मेरी वालिदा फौत हो गई थी 85 में। अच्छा अंकल, आपकी शादी पे मैं आराम से आऊंगी, भी आपसे कुछ और बातें पूछूंगी ना, फिर आपकी शादी पे आऊंगी। अच्छा, एक सखावत था 9वीं 10वीं जमात का, उसने फिर BA किया, फिर कुछ ख्वाब थे, हालात ने वो ख्वाब तोड़ दिए, खत्म कर दिए, अब ड्राइविंग आ गई। ठीक। कभी सखावत को अपनी जवानी में मोहब्बत हुई किसी से? नहीं बेटा, मैंने मोहब्बत तो कभी किसी से नहीं की, अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा। कि आम नजर में ये देखते हैं ना कि ये लड़का है और ये लड़की है। हाँ। वो सोच ही नहीं आई। उस वक्त ये था कि बस कमाना है, कुछ खाना है, करना है। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं, भूखे रहना पड़ेगा। तो आपके पेरेंट वालिदा की डेथ कब हुई? 85 में मेरी वालिदा की डेथ हुई। वालिद साहब की 86 में। अच्छा, एक साल के गैप में दोनों जी। कितने बहन भाई थे आप लोग? मेरे 4 भाई थे। हाँ। और 2 बहनें थी। दोनों की शादी हुई है। आप सबसे बड़े थे? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे था। अच्छा। मुझसे 2 बड़े हैं और भाई। तो आपको भाइयों ने संभाला? नहीं, मेरी बहन ने संभाला, बड़ी बहन। अच्छा। उसने मुझे संभाला, जो भी किया, जब मुझे उसमें लगा रहा